स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी लर्निंग बाय डूइंग के क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स टीआर जैन का मीन डेविएशंस का क्वेश्चन नंबर 15th। ठीक है जी, 14th अभी अभी हमने जस्ट अपलोड किया है। 14th क्वेश्चन यहीं से हमने मीन डेविएशन के क्वेश्चंस लर्निंग बाय डूइंग के स्टार्ट किए हैं अभी। ठीक है, टॉपिक अभी स्टार्ट किया है। इससे पहले बच्चे हमने रेंज के सभी लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज, आफ्टर दैट क्वार्टाइल डेविएशंस, 2 टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर अप कर दिए। थर्ड टॉपिक है मीन डेविएशन, फोर्थ है जी स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट वन है लॉरेंज कर्व। कोशिश करेंगे कंप्लीटली हम अपलोड कर दे सीक्वेंस वाइज और प्लेलिस्ट में। ठीक है, जो अभी तक अपलोड किया उनको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज अपलोड कर दिया गया है। चाहे आप सभी स्टूडेंट्स वहां से प्लेलिस्ट से ऑन करके सीक्वेंस वाइज सभी क्वेश्चंस देख सकते हो, और बेटर यही रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए खूब स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं बच्चे। वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स, weight of 9 students of a class is given below. Calculate mean deviation using median and arithmetic mean of the series. Also calculate coefficient of the mean deviation. Students थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, याद रखना इंडिविजुअल सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप्ड डाटा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बच्चे? यहाँ पर हमने सभी आइटम्स को लेकर चलते हैं, हम यहाँ पर अकेली अकेली सिंगल आइटम्स को लेकर चलते हैं। जो सेकंड और थर्ड सीरीज होती है उसमें हम एवरेज उठा लेते हैं। ठीक है, सभी आइटम्स को नहीं कंसीडर किया जाता। इसमें इंडिविजुअल सीरीज में अकेली अकेली आइटम्स को लेकर चलते हैं। और जब कम डाटा गिवन होता है, कम क्वांटिटी में डाटा गिवन होता है, देखिए थोड़े बिल्कुल स्मॉल सी, यानी कि 9 स्टूडेंट्स का वेट केजी में, किलोग्राम्स में गिवन है। चलिए बच्चे क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज टीआर जैन क्लास 11। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने क्वेश्चंस भी लिख दिया, और इंडिविजुअल सीरीज मीन डेविएशन, चलिए ये तो आपको सभी को पता ही है बच्चे। इसकी देखिए एक बात ध्यान रखना, आप सभी सोचोगे कभी तो हम मीडियन फाइंड आउट कर देते हैं पहले, कभी मीन फाइंड आउट कर देते हैं। एक्चुअली गलत कुछ भी नहीं होगा, चाहे पहले मीन से फाइंड आउट कर दीजिए मीन डेविएशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, चाहे फ्रॉम मीडियन से कैलकुलेट कर दीजिए। बेसिकली हम क्या मानकर चलते हैं, जैसे ही क्वेश्चनिंग की जाती है हमने उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, पर गलत कुछ नहीं है, कैसे भी आप फाइंड आउट कर दो। देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले क्या कहा है, कैलकुलेट मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन, यानी कि वो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मीडियन से मेरे को मीन डेविएशन कैलकुलेट करके दीजिए, मतलब कंप्लीट सेट फ्रॉम मीडियम, आफ्टर दैट कंप्लीट सेट फ्रॉम मीन। सो हमने बच्चे इसलिए पार्ट नंबर 1 असाइन करके यहीं से करना स्टार्ट किया है, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज है, सभी को पता है, और इंडिविजुअल सीरीज का बच्चे आपने सभी ने क्या देखना है, जो ये डाटा गिवन है ये देखना कि अरेंज्ड है या नहीं अरेंज्ड। ठीक है, बेसिकली देखिए मीन में कुछ भी एज सच नेसेसिटी नहीं होती, मीडियन में बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स बच्चे क्वार्टाइल डेविएशन में भी यही प्रॉब्लम आती है, अरेंज नहीं करते डाटा, कभी कभी किसी का बाय चांस आंसर मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। ठीक है बच्चे, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का चेक किया है, उसी उनमें यही प्रॉब्लम आती है। फिर वो बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं कि मैम आपने उसका आंसर ठीक कर दिया, मेरा रॉन्ग कर दिया। ठीक है, थोड़ा बस आपने ध्यान रखना है, अरेंज करना है डाटा। मीडियन के केस में, डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीडियन से जब मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्टली अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, बस और कुछ नहीं बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बाकी में तो कुछ नहीं रह जाता। सीरियल नंबर अगर गिवन है तो वेल एंड गुड है, नहीं गिवन तो हम अपनी तरफ से असाइन कर लेंगे। टोटल 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वेट हमने असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मीनिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर, 45 47 49 50 53 58 59 60, 47 2 टाइम्स है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर आप ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज मेंशन करोगे डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन है, और बच्चे सिंबॉलिकली भी आपको स्टैटिस्टिकली टर्म्स हैं, ऐसे ही आप इसी वे में लिखोगे, पाइपलाइंस डीएम डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, इसका मतलब डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, पाइपलाइन क्लोज इज इक्वल टू पाइपलाइन या पैरेलल लाइंस, पाइपलाइन मॉडुलस साइन भी बोला जाता है, x माइनस एम डिनोट्स हेयर मीडियन वैल्यू। एम हमने फाइंड आउट किया हुआ है 50,
ठीक है, वो कैसे आया हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं, एम कैसे आएगा, ध्यान रखना क्योंकि आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड सभी किया हुआ है, वही वाला ही मेथड है यहाँ पर भी, डिफरेंट नहीं है। देखिए बच्चे मीडियन कैसे फाइंड आउट किया, साइज ऑफ n+1th अपॉन 2th आइटम, 9 टोटल आइटम्स है, गिवन भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, डाटा में गिवन है क्वेश्चन में, 9+1 अपॉन 2th आइटम यानी कि 10 अपॉन 2 5th, साइज ऑफ 5th आइटम, ध्यान से बिल्कुल केयरफुली 5th नंबर आइटम देखिए कौन सी है मेरी, 1 2 3 4 5 5th, ठीक है जी, 5th नंबर आइटम सीरियल नंबर में देखा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हमने मीडियन असाइन कर देनी है, यहाँ पर आपने लिख देना है, हर चीज ऐसे बच्चे लिख दोगे आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा रहेगा। एम हमारा क्या आ गया जी कि 50, जो M50 वैल्यू आई है मीडियन की, उसको आप यहाँ पर M50 लिख कर ही चलोगे, वो रीजन क्या है, सो दैट जब हम x माइनस m करते जाएंगे बिल्कुल मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे, नहीं तो कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा मीडियन क्या आया था, ठीक है, ये नेसेसिटी नहीं है जो मैंने डिटेल में लिखा, जस्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लिखा है बच्चे, आपका दिल करे तो लिख देना, पर नहीं टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम खराब होएगा, जरूरत नहीं है लिखने की, बस आप जस्ट फटाफट से 5 3 3 1 ये लिखते जाना, 0 3 8 9। और आपको सभी को पता है मीन डेविएशंस की मेन खासियत स्पेशलिटी क्या है जी, इग्नोर करता है सिंबल्स को, चाहे वो माइनस का है चाहे पॉजिटिव का है, ठीक है, सिंबल्स को इग्नोर करता है, क्वार्टाइल डेविएशन में ऐसा नहीं था, थोड़ा सा रिलेट करके कोरिलेट करके डिफरेंशिएट करके करोगे सभी फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे, और प्लस इससे आपको उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पता लग जाएंगे कि क्यों क्यूडी को छोड़कर एमडी को अडॉप्ट किया गया, क्यों एमडी को छोड़कर एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन अडॉप्ट किया गया, ठीक है जी। चलिए ये हो गया हमारा सिग्मा मॉडुलस डीएम, सिग्मा मॉडुलस डीएम इज इक्वल टू 42, यहाँ तक हो गया। फ्रॉम मीडियन से हमने क्या आ गया जी, मीडियन की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद अब हम मेन काम पर चलते हैं, मेन काम हमारा क्या है, मेन डेविएशन फाइंड आउट करना, और उन्होंने क्या कहा था, कोफिशिएंट, हाँ जी, यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आ गया जी, 42/9 इज इक्वल टू 4.666, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, आपको पता है कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक बचे, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 4.67 केजीज, केजीज जरूर लिखना क्योंकि सभी डाटा किलोग्राम्स में गिवन है, तो बेटर यही है, गलत कुछ नहीं होगा बट अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझे डाटा जो गिवन है। चलिए जी थर्ड पॉइंट, ठीक है 4.7, ठीक है, आंसर भी हमारा टैली हो गया। अब चलते हैं जी सी एम डी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एम डी फ्रॉम मीडियन, कोफिशिएंट वेरी इजी है, अगर मीडियन से फाइंड आउट करना है तो अपॉन में मीडियन लिख देते हैं, अगर मीन से तो मीन लिख देते हैं, अगर मॉड से फाइंड आउट करते हैं तो अपॉन में मॉड लिख देते हैं, बस कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या रहेगा जी हमारा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन में मीडियन, 4.67 अपॉन 50, उसको हम डेसिमल को रिमूव करके 100 इंटू 50 कर दिया जी, 467 अपॉन 5000, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद बच्चे हमारे पास है 0.0934, ये वाली जीरो का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, क्यों लगाई बच्चे, क्योंकि जा ही नहीं रही था, देखिए 5000 को अगर हम उसके साथ डिवाइडेशन करने की कोशिश करेंगे, वो 4 डिजिट्स हैं, वो 3 डिजिट्स हैं, सबसे पहले हमें डेसिमल लगा के, डेसिमल भी लगा दिया, डेसिमल तो इस कारण लगाया कि 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, जीरो क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि ये 4 डिजिट्स है और 4 6 7 में 3 डिजिट्स हैं, 4 एक एक्स्ट्रा लगाकर, एक नहीं 2 एक्स्ट्रा लगेंगी, 2 4 एक्स्ट्रा लगाकर फिर डायरेक्टली वो 9 पे जाएगा, ठीक है, इस वाली प्रैक्टिस करना, इस वाली डिवाइडेशन की, क्योंकि इसमें बहुत ऑलमोस्ट 80-90% चांसेस होते हैं कि बच्चे से ये जो आंसर है नहीं निकल पाता इसी वे में प्रॉपर, क्वेश्चंस हो जाता है, फॉर्मूला आता है, बस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स की, तो इसलिए उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं। चलिए बच्चे ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, वेरी इजी वेरी सिंपल। मीन में तो देखिए हमें उसका अरेंज करने का कोई टेंशन ही नहीं है कि डाटा अरेंज करना नहीं करना, क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सभी की सभी आइटम्स को टोटलिंग करता है, टोटलिंग करने के बाद उसका मीन फाइंड आउट करता है, ठीक है जी। देखिए हम मीन फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, टोटलिंग किया, डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, वेट लिया, वेट हो गया 60, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 468, यानी कि मीन हमारा हो जाएगा 468 अपॉन में 9, मीन आगा जी 52,
ठीक है, 52 मीन आ गया, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन हम फाइंड आउट कर देंगे। और जी यहाँ पर अगर आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ 45 माइनस 52 को लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज डायरेक्ट करते रहना, क्योंकि सिंबल की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इग्नोर करके चलता है। हमारे पास जी सिग्मा मॉडुलस सिग्मा मतलब सॉरी मैं फिर से बोलती हूँ, समीशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, हम ऐसे बोलेंगे, समीशंस ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 44। ठीक है जी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हम आपने भी ऐसे ही इसको ए बी और सी में बाइफरकेट कर लेना है, उससे हौच पौच नहीं होगा और एकदम से आंसर की क्लैरिफिकेशंस रहेगी। मीन हमारा क्या आया था जी 468/9 यानी कि 52 kgs आया था। ठीक है, सारा डाटा हमारा मीन से कैलकुलेशन हो रही है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन हाँ जी ठीक है 44/9 यानी कि 4.89 kgs। अब चलते हैं जी लास्ट पॉइंट की तरफ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एमडी यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन में मीन 4.89/52। बच्चे इस जो ये फ्रैक्शन वाले आंसर्स हैं इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से बस। आंसर क्या है जी 0.094, यानी कि हमारा ये कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यहीं पर ही कंप्लीट होता है। ठीक है, 15th नंबर क्वेश्चन टीयर जैन स्टैटिस्टिक्स टीयर जैन क्लास 11 का यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।